तो 9 मई के तनाजुर में पीटीआई को बैन करने के हवाले से अगर सबूत नहीं है इस किस्म के जिसकी बेसिस पे बैन किया जा सकता है, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्ची है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है? जी, बड़ा इमेच्योरिश बात है, आपने दुरुस्त कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल तर्ज अमल नहीं है। किसी पार्टी को बैन करना, उसको इलीगल करना, उसको डिसॉल्व करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जब तक आपके पास सबूत नहीं है और आप तैयार नहीं है और आपने अंदरूनी भी मशवरा नहीं किया, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ आया है PMLN के अंदर, और आपके एलाइज के साथ भी इख्तलाफ आया है, तो आप ये क्यों ऐलान कर रहे हैं? उससे पहले बिटरनेस कम है जो मजीद बढ़े, और आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप किस बुनियाद पे? वो तो फैसले का ऐलान कर रहे थे कि तय हो चुका है कि अब हम ये करने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदाराना सी कोशिश थी। और इदारों के पास अगर होंगे तो इदारों का रेफरेंस क्यों देना है? इदारों के पास अगर होंगे तो हुकूमत के इदारे हैं ना, हुकूमत को ही मूव करना पड़ेगा, तो हुकूमत ओन करे इस चीज़ को। इदारों के पास सबूत होने का क्या मतलब है? हुकूमत के पास सबूत होने चाहिए। इदारे का सबूत का मतलब है हुकूमत के पास सबूत। वो वजारत दाखिला का हवाला दे रहे हैं वैसे तो मिनिस्टर साहब, लेकिन उन्होंने वजारत दाखिला के हवाले से कहा कि वो जायजा ले रही है और इदारों के पास भी सबूत हैं। ऑब्वियसली उन्होंने दोनों एतबार से, जब जायजा ले लें तब बात करें। ये इमेच्योरिश कबल वक्त बात करना माहौल को और भी खराब कर देता है, जो पहले ही बहुत खराब